लेट मी चेक। ज्वाइन कर दिया है, सब ने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर दिया, चलें ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन की कोई बच्चा जरा मुझे वजाहत कर दे ताकि हम फिर क्लास स्टार्ट कर दें। एनीवन? सर जिनके वेरिएबल क्लियर ना हो, क्लियरली रिटर्न ना हो। वी मस्ट से कि मिक्स हो आपस में, दैट इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट? सो यस पार्ट सर। नंबर का करेंगे। अच्छा, इम्प्लिसिट की डिफरेंशिएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, मतलब डिपेंड्स। तो हमें चाहिए ये कि इसके ये वाले क्वेश्चन कर लें, और फिर मैं पेपर में टेस्ट में आपको कोई अनसीन क्वेश्चन दे के मजीद इसको हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है? सो ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लिखा है। लेट मी सी द सिचुएशन कि इसके अंदर क्या चीज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। द फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड। द फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द डेरिवेटिव। लेट मी टेल यू कि जो डेरिवेटिव होता है ना बच्चों, वो डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता, मतलब वो तो डेरिवेटिव ऑफ वाई हो जाएगा ना। डेरिवेटिव जस्ट डी बाई डी एक्स होता है, ठीक है? जब मैं कहूँ ना डेरिवेटिव ऑफ वाई की आप बात कर दें, देन यू विल से डी वाई बाई डी एक्स। फिलहाल यू मस्ट से डी बाई डी एक्स इज द डेरिवेटिव। अच्छा, एक काम हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई मसला नहीं है, अभी कर लेते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई करने से सिचुएशन थोड़ी सी मजीद वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है? सो ये बन जाएगा 2x² y प्लस 3xy का स्क्वायर, राइट ना? और राइट साइड पे कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। एनीवन? हाँ, दैट विल बी जीरो। एग्जैक्टली। अब मुझे ये बता सकते हैं कि अगर दरमियान में प्लस हो तो डेरिवेटिव उनको कैसे ट्रीट करता है? एनीवन? सर अलग 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 अप्लाई लगा कर दीजिए। सकते हैं। हाँ, अलग अलग हो जाता है। सो ये बन जाएगा 2x² y, ये बन जाएगा प्लस डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा आपका दूसरे पे। व्हाट इज द दूसरा वाला? वो है 3xy का स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू 0 जो है वो अपनी जगह पे है। मुझे अब एक बात बताइएगा कि कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर आ सकता है ना? सो कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों आपका डेरिवेटिव से बाहर। जस्ट मुझे एक बात का रिप्लाई ये कर दें कि x² y में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या जो दो फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? एनीवन? यस सर। सही है। यस जब सर। फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल। हाँ, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट। लेट मी टेल यू द प्रोडक्ट रूल। वो ये होगा कि टू तो बाहर ही रहेगा, वाई आपका सेकंड फंक्शन के तौर पे ट्रीट होगा। अच्छा, x² आपका फर्स्ट फंक्शन के तौर पे ट्रीट होगा। वाई एज इट इज सेकंड, एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव। ये जस्ट हमने मुइज आप क्लास में है ना, ये यस सर। जस्ट इस टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगाया है, इस टर्म पे अभी इसका डेरिवेटिव नहीं लिया। डेरिन इसका भी डेरिवेटिव लेना रहता है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 3 बाहर आ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड कौन होंगे? चले मैं इसके नीचे ना मेंशन भी कर देता हूँ। ये वाला इसमें फर्स्ट फंक्शन था, और ये वाला इसमें सेकंड फंक्शन था, राइट? ये वाला अगेन फर्स्ट फंक्शन था, एंड ये वाला इसमें अगेन सेकंड फंक्शन था, राइट? जरा देखिएगा, मैं लिखने लगा हूं सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव, राइट? एंड व्हाट इज ऑन द राइट हैंड साइड? जीरो। दैट इज, यस, दैट इज जीरो। जीरो अपनी जगह पे रहेगा। अब कोई बच्चा मुझे जरा एक्स स्क्वायर के बारे में ये बता सकता है कि एक्स स्क्वायर पे कौन सा रूल लगना चाहिए? सर पावर रूल। पावर पावर रूल रूल। कैसे? जरा देखिएगा काइंडली। पावर ड्रॉप एंड पावर में से एक कम एंड विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है? अब यहाँ जरा देखिएगा काइंडली, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है,
y का डेरिवेटिव क्या होता है शीश? 1। नहीं, हरगिज वन नहीं होता, डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, ये कल आपको बात बताई थी मैंने कि जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो और जिसके रेस्पेक्ट से ले रहे हो, अगर ये दोनों डिफरेंट हो ना तो आंसर वन नहीं होता। अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर वन होता है। जैसे यहाँ देखिएगा ना, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स लेने जा रहे हैं। अगर हम एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने जा रहे हैं तो वो वन होगा डेफिनेटली, तो मुझे यहाँ वन लिखना चाहिए। अच्छा, एक्स अपनी जगह पे है और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं बताऊं तो वो आ जाएगा, टू पावर ड्रॉप हो चुकी है, पावर में से कम हो चुका है। कोई बच्चा मुझे वाई का डेरिवेटिव बता सकते हैं क्या होगा? एनीवन? dy सर by डी, dx। एग्जैक्ट, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताइएगा, लेफ्ट साइड पे देखिएगा, तो ये बन रहा है 4xy, ठीक है। अच्छा, फिर आपका बन रहा है 2x² dy बाई डी एक्स। सही होगी बात? अगेन देखिएगा जरा, 3y² एंड अगेन देखिएगा 3x, सॉरी 6xy dy ओवर डी एक्स। अब कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि इसके अंदर डेरिवेटिव वाली टर्म्स कितनी है और विदाउट डेरिवेटिव वाली कितनी है? एनीवन? सर, 2 विद हैं, 2 तो विदाउट। हाँ एग्जैक्टली, ये जो टर्म है ना, आई एम गोइंग टू मेंशन, ये वाली टर्म है विद डेरिवेटिव और ये वाली टर्म विद डेरिवेटिव है। तो जो टर्म विद डेरिवेटिव होंगी ना, उसमें से हम डेरिवेटिव को कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अगर मैं डेरिवेटिव को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा ये 2x का स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू, विदाउट डेरिवेटिव वालियों को आप राइट पे ले जाएं, सो -4xy -2x²। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो ये चीज है कॉमन, इसको डिवाइड कर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4xy -2x² डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आना चाहिए? ये जो चीज डेरिवेटिव के साथ हमने ली हुई थी ना, वो अब यहाँ डिवाइड हो जाएगी। सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात आप लोगों को? यस सर। जी यस बताइए। सर। यस सर। ओके, सो दिस इज हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन सा नाम है, क्या नाम है फंक्शन का? एनीवन? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट। जी, कौन पूछ रहा है? कोई बात है पूछने वाली या आगे मैं पढ़ाऊं? सर मैंने बताना था -4xy -3y² आता है। हाँ हाँ, यहाँ यहाँ माइनस। और ऊपर वाले स्टेप में भी आता है। सही है। बच्चों थोड़ा तवज्जो दिया करें, अगर कोई गलती हो जाए तो बता दिया करें। सो दैट शुड बी 3y² विदाउट जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स है ना, वो हम राइट पे लेके गए। अच्छा, अब बच्चों मुझे एक बात बताएं कि इसका अगर हम पार्ट कौन सा करने जा रहे थे, सी पार्ट करेंगे ना आप। सो सी इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y, सॉरी होल क्यूब, प्लस 3y इज इक्वल टू 3। एनीवन, व्हाट शुड वी डू फ्रॉम द स्टार्ट बच्चों? कोई बच्चा बताए, अब तो हम इसका सर, थर्ड क्वेश्चन डेरिवेटिव अप्लाई करें। to apply the derivative on the both sides. So d by dx is the derivative we are going to apply. So the left is x plus y का whole cube plus 3y, ये ब्रैकेट हो चुकी है क्लोज, और d by dx, और ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ 3। अच्छा, अब मुझे बताइएगा दरमियान में प्लस है, we are going to apply the derivative. So d by dx, x प्लस वाई का होल क्यूब, दरमियान में प्लस है तो डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेट होने जा रहे हैं। मुझे कोई बच्चा तब तक 3 का डेरिवेटिव बता दें।
जीरो। 0। हाँ एग्जैक्टली। एक बार याद रखिएगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। डजेंट मैटर कि आप किसके रेस्पेक्ट से बात करें, चाहे वो यू के रेस्पेक्ट से हो चाहे वो वाई के रेस्पेक्ट से हो। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि जब भी कोई आपसे पूछे ना एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप उसको फौरन वन ना बताइएगा। यू विल आस्क किसके रेस्पेक्ट से। जब वो ये बता देना किसके रेस्पेक्ट से, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि वन होता है या नहीं होता। लेट्स से वो आपसे पूछे कि भाई एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट से क्या होगा, आप बताइएगा वन। वो आपसे पूछे एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू क्या होगा, आप बताएंगे डी एक्स ओवर डी यू। ओके। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल इस चीज पे बता रहा हूँ आपको। पावर रूल जरा देखिएगा, पावर ड्रॉप, और ये होने वाली है आपकी पावर में से एक कम, और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके। अब मुझे जरा ये बता दें कि यहाँ हमारे पास है 3y, 3 आ जाएगा बाहर, और y का डेरिवेटिव क्या होता है एनीवन? डी वाई बाई डी एक्स। dy by dx. I was expecting this answer, dy by dx. It is not 1. मुझे कोई बच्चा इन दोनों ब्रैकेट्स का ना डेरिवेटिव बता दे। कोई बच्चा बता दे कि x का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। 1 होता है। एंड y का 1 डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी वाई। डी वाई बाई डी dx। y एक्स। over dx। ये देखिए मुइस 1 आ गया, और y का डेरिवेटिव dy over dx। इज एवरीथिंग क्लियर ना? यस सर। और ये जो विद डेरिवेटिव वाली टर्म है, फिलहाल इसको यहीं रहने दें, देन वी विल डिसाइड लेटर कि इसके बारे में हमने क्या करना है। अब मुझे एक बात बताइएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इस पूरी ब्रैकेट के साथ है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। यानी 3x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है ना, वो दोनों के साथ जाने वाला है, दोनों के साथ। ये देखिएगा काइंडली, ये दोनों के साथ चला गया। अब कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि इस अब ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर डेरिवेटिव वाली टर्म्स कितनी है? एनीवन? दो। दो टर्म्स डेरिवेटिव वाली हैं, और विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स कौन सी हैं? एक। पहला। लेट मी मेंशन, दिस इज द टर्म विद डेरिवेटिव, this is the term with derivative. Okay, so very simple is that you can take common derivative। डेरिवेटिव को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन जाएगा ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3, ये होगी ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा राइट पे, -3 एंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये सारी की सारी चीज ना डिनोमिनेटर में जानी चाहिए। सो यू आर लेफ्ट विद द फाइनल आंसर ऑफ dy over dx इज इक्वल टू, जरा बच्चे बोर्ड पे देखें, काइंडली फोकस रखिएगा, तो आपका -3x प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा फिलहाल के लिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर विदाउट एनी चेंज आने वाला है, और वो चीज इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। सो डिवाइड क्या होगा, लेट मी राइट 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3। कोई चीज कॉमन आ रही है एनीवन? यस सर। व्हाट इज एक्स दैट? प्लस वाई का प्लस स्क्वायर। वाई स्क्वायर। ना, वो तो कॉमन नहीं आ रहा, 3 सिर्फ कॉमन आ रहा है। जब 3 कॉमन आ रहा है, सो यू कैन टेक कॉमन 3 एंड कैंसिल आउट, तो 3 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे ना, सो दैट विल बी योर फाइनल स्टेप। ओके, बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। yes। सही होगी बात। अब इसका एक और पार्ट भी कर ही लेते हैं। इम्प्लिसिट के फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इस वजह से हम इसके चारों पार्ट करें। जी बच्चों, बात हो रही है पार्ट नंबर डी की। पार्ट नंबर डी में ना हमें चाहिए ये, चलिए इस तरह से भी इसको स्टार्ट लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें एक और इसमें अगर हम स्टेप कर दें तो वो बहुत ज्यादा आसानी इसमें आ जाने वाली है कि हम ना y को लिख दें y की पावर -1, और 1 और x को लिख दें x की पावर -1, और 1 को ना 1 ही रहने दें, तो मसला नहीं है। अब जरा हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें।
अच्छा, अब जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कोई बच्चा मुझे ये बता दे, क्या ये दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं? एनीवन? यस सर, ऐड हो रहे। यस सो सर। डी ऑफ वन का डेरिवेटिव। अब मुझे जरा बताइएगा काइंडली कि हमारे पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, व्हाट शुड वी डू नाउ? बेसिकली वी हैव टू अलग अप्लाई द अप्लाई कर दो। डेरिवेटिव। एग्जैक्टली। ये बार बार आपसे रिपीट करवाने की रीजंस होती हैं ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाए बातें। अब मुझे एक बात बताइएगा, वी अप्लाइड द डेरिवेटिव सेपरेटली, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ वन? दैट इज जीरो। 0। इस पे पावर रूल्स अंडरस्टैंड कीजिए। पावर हो चुकी है ड्रॉप, पावर में से हो गया है माइनस एक कम। आपको पता है ना, -1 -1 -2 होता है। और डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, दैट इज y। y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। अब जरा यहाँ पावर रूल को अंडरस्टैंड कीजिएगा। पावर हो गई है ड्रॉप, पावर में से हो गया है एक कम। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? एनीवन? 1। हाँ, दैट विल बी 1, सो नो नीड टू मेंशन। ओके, अब विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स को राइट पे भी ले जाएं और थोड़ा सा ना लेफ्ट साइड पे मैनेज कर दें इन टर्म्स को, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो ये देखें, -1/y² dy/dx इज इक्वल टू 1/x²। ओके, अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो माइनस का साइन है ये यहां से मूव करके ना वहां चला जाएगा। सो dy/dx will finally be equal to -y² / x², and this is your final answer। बताइएगा, ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? Yes, यस sir. सर। सही है, दिस इज योर फाइनल आंसर। So this is how to take the derivative of implicit function। Let me share you the book के next समय हमसे क्वेश्चन में वो क्या डिमांड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि arrange the following function explicitly and implicitly to perform the derivative। के फंक्शंस को दोनों दफा आपने डेरिवेटिव लेना है। पहले उनको अपनी एक्सप्लिसिटी के जरिए से डेरिवेटिव लेना है और फिर इम्प्लिसिटी के जरिए से डेरिवेटिव लेना है। देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। होगा आसान, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब तो हमें काफी इसकी प्रैक्टिस भी होगी ना इम्प्लिसिट फंक्शंस की। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे मैनेज करेंगे। दो दफा डेरिवेटिव लेना है सेपरेटली। मैं इसको इंपोर्ट कर दूं, देन बात स्टार्ट कर। जी, अब जरा देखिएगा काइंडली, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। 6 के पार्ट ए की बात हो रही है। मुझे कोई बच्चा ये बता दे फ्रॉम द स्टार्ट, ये क्वेश्चन एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? इम्प्लिसिट। हाँ, इम्प्लिसिट है, बिकॉज द वेरिएबल्स आर मिक्स। यू कैन सी द वेरिएबल्स आर मिक्स ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसके साथ मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिट। ओके, इम्प्लिसिट। वो ये कह रहे थे कि आप दो दफा डेरिवेटिव लीजिएगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की सूरत में। तो जब इम्प्लिसिट की बात हो रही है तो वो फिर हमें यही डेरिवेटिव ले लेना चाहिए। ठीक है, यही डेरिवेटिव जरा देखिएगा कैसे होगा। d/dx x²y³ प्लस y³ इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1। अब थोड़ा सा मैं चीजों को यहाँ से डायरेक्ट करने लगा हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 5 को काफी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। लेट अज्यूम कि मैंने डेरिवेटिव दोनों पे ना अलग अलग अप्लाई कर दिया। अलग अलग अप्लाई करने के बाद इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। जरा देखिएगा काइंडली, पहले इन दोनों टर्म्स की बात करूं, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ डायरेक्ट। कैसे? y³ डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस x² डेरिवेटिव ऑफ y³। राइट ना? प्लस डेरिवेटिव ऑफ y³। और 1 का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? 0। राइट? ये स्टेप कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना किसी बच्चे के लिए? एक बात बता दूं
ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दो टर्म्स है ना, ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल है। कौन सा रूल हमने लगाया है ये, एनीवन? प्रोडक्ट रूल। हाँ, ये प्रोडक्ट रूल है। और वो जो y क्यूब का डेरिवेटिव है वो क्योंकि दरम्यान में प्लस डला हुआ है तो उसका डेरिवेटिव अलग होगा। अब जरा मुझे काइंडली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बता दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भला? 2x। 2x। एग्जैक्ट। अब मुझे एक और बात बताइएगा काइंडली कि y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? तो मेरे ख्याल में आसानी से हम इसको लिख सकते 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स। हैं। हाँ एग्जैक्टली, 3y स्क्वायर dy बाई dx। ये हो गया, ये हो चुकी है आपकी ब्रैकेट क्लोज। और प्लस में लिखूंगा तो प्लस लिखने के बाद मुझे लिखना होगा काइंडली टेल मी कि वो है y क्यूब का डेरिवेटिव, दैट विल बी 3y स्क्वायर dy बाई dx एंड इज इक्वल टू 0। अब सर अगेन हमें डेरिवेटिव वाली टर्म्स को देखना होगा, तो वो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है। यहाँ से ना आप डेरिवेटिव को कॉमन ले लें। तो जब डेरिवेटिव को आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा विदाउट डेरिवेटिव, सो इज इक्वल टू -2xy का क्यूब। एंड यू नो कि आखिर में डिवाइड होने जा रहा होगा, सो यू मे डिवाइड। तो आपके पास बन जाएगा dy/dx is equal to, finally you will get the answer, -2xy का क्यूब divided by 3x स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। एनीवन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। नो सही। सर। करीम कुरत परवाज, सब बच्चों को समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। सही। इसी सेम क्वेश्चन को ना दे डिमांडेड कि आप एक्सप्लिसिटी इसको डेरिवेट कीजिएगा। सो लेट मी मेंशन दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं टाइटल दे देता हूँ आल्सो। अगेन लेट मी चेक द डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। मुझे एक बात बताइएगा, वेरिएबल्स अलग कैसे हो सकते हैं? वाई क्यूब को ना मैं कॉमन ले लूं और वाई क्यूब को मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 रह जाएगा। अब अगर मैं वाई क्यूब को एज इट इज लिख दूं और इसको इसके नीचे डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये बताएं क्या हमारा एक लास्ट स्टेप में जब करूंगा यू विल एग्री कि वाकई में अलग हो चुके हैं। तो मुझे सॉरी गेन पता नहीं ब्रैकेट बीच में मिस हो जाती है थोड़ी कभी। मुझे एक बात बताइएगा कि नाउ आई विल राइट के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होल रेज टू द पावर कितना बन जाएगा? 1/3। मुझे ये बताएं क्या ये फंक्शन अब एक्सप्लिसिट है ना? सो नाउ दिस इज एक्सप्लिसिट बेसिकली। ठीक होगी ये बात, आप लोगों को क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। तो यू कैन टेक द डेरिवेटिव नाउ। सो कैसे लेंगे डेरिवेटिव? आसान हो जाएगा, मैं आपको जब समझाऊंगा ये बात। ले लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो इसको हम -1/3 कर देते हैं। अब जरा इसका डेरिवेटिव देखिएगा, y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। इस पे लगने जा रहा है पावर रूल, सो इट इज वेरी सिंपल, पावर शुड बी ड्रॉप्ड, ओके, एंड पावर में से ना हम एक कम कर देंगे। पावर में से जब हम एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है -1/3 में से एक कम हो तो मेरा ख्याल है वो बनती है -4/3। एंड यू नो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 0। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। So finally writing the answer on the next step, the answer is very simple, -2/3x
Okay, so you will get 1 plus x square whole raised to the power minus 4 by 3. Is everything clear now? So this is how to take the derivative explicitly. Okay, ओके Yes, सर। sir. सही। Yes. Yes, sir. तो देखते हैं कि और इस पे कोई पार्ट अगर मुश्किल है, वैसे मुश्किल है सच है नहीं कोई भी पार्ट इसका। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आप पहले x को उधर ले जाएंगे, फिर रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। यहाँ से आप जब पहले y को इधर ले आए फिर y को कॉमन ले लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आप मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है तो मैं करा सकता, बता दें। तीसरा। थर्ड वन, चलिए थर्ड वन करा देता हूँ। पार्ट नंबर सी, 1 plus sorry x plus 1 over y is equal to 5. So पहला हमारा जो काम होगा वो एज इट इज इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं इसके लिए टाइटल दे देता हूँ कि इम्प्लिसिटी। अब एज इट इज जब डेरिवेट करना है तो व्हाट डज इट मींस, यू डोंट नीड टू चेंज एनी फंक्शन। तो यहीं से डेरिवेटिव स्टार्ट कर दें। डी बाई डी एक्स, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई की पावर माइनस 1 ऑन द राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, द डेरिवेटिव ऑफ 5। अब जरा लेफ्ट साइड पे बताइएगा कि x का डेरिवेटिव तो 1 है और y की पावर माइनस 1 पे लगेगा पावर रूल। माइनस 1 पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dt। विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव इज द वर्डिंग बेसिकली इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जब 1 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर dy by dx is equal to minus 1 and you will cancel out the minus with the minus and y square जो है इधर से न्यूमिनेटर से उठ के डिनोमिनेटर में जाने वाला है। so you will get the final answer of y square। anyone clear हो रही है वो जो बात आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. let's take the derivative explicitly। so explicit में क्या होगा, let me tell you। so explicit में हम क्वेश्चन का स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं। तो लिखूंगा मैं उसी तरह से x प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 5। अब ना थोड़ा सा इसको पहले रीअरेंज कर दें। x को पहले आप उधर ले जाएं, 5 माइनस एक्स, रेसिप्रोकल कर दें दोनों तरफ, 1 ओवर 5 माइनस एक्स। अब मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे पास ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1, राइट। अब जरा देख लें काइंडली कि मैं डेरिवेटिव अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 5 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर माइनस 1। अब जरा इस पे पावर रूल लिखिएगा, पावर हो जाएगी ड्रॉप। Who left the class? किसने क्लास छोड़ दी भला जी? अच्छा, पावर हो चुकी है ड्रॉप, 5 माइनस एक्स पावर में हो चुकी है एक कम। एनीवन बच्चों इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं ना। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस एक्स? -1। हाँ, -1। सो फाइनली राइटिंग द आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? यस सर। सही। Yes, This
ओके सो Yes, sir. आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा जो भी बात हो। ओके ओके सर। Okay, sir. तो मुझे सिर्फ असल में एक मिनट, अभी कॉल कोई भी बच्चा लीव ना करे, मुझे जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेने दे।